Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic, that is the judicial precedent as a modern source of law. कैसे है judicial precedent वो देखेंगे. तो judicial precedent as a modern source of law में हम basically meaning of the precedent, जो meaning of precedent है इसमें meaning of precedent, judicial precedent refers to the principle of deciding current cases इन द अकॉर्डेंस विद दी पास्ट जुडिशियल डिसीजंस जो रहते हैं उसका जो प्रिंसिपल डिसाइडिंग जो है हम आगे के केस में रेफर करते हैं उसको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्टेयर डिसीज विच मीन्स टू द स्टैंड बाय दिस what has been the decided. It essence that the court are expected to follow the legal principle laid down in the earlier judgment with the similar issues arises again. तो यहाँ पे की एलिमेंट हम ऑफ द प्रेसिडेंट क्या लेंगे, रेस्टो डिसिडेंडी. तो लीगल प्रिंसिपल और रूल ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड इज दिस बाइंडिंग होगा. रेस्टो डिसिडेंडी में क्या बोला है, द लीगल प्रिंसिपल और रूल ऑन विच द डिसीजन इज एन बाइंडिंग. जो लीगल प्रिंसिपल है और ऑन रूल विच द डिसीजन इज एन बाइंडिंग, दिस इज एन बाइंडिंग. रेस्टो डिसिडेंडी कैसा रहता है, बाइंडिंग इन द नेचर, बाइंडिंग नेचर में रहता है जो रेसिडेंडी होता है वो. तो आगे उसके बाद जो है वो ओबिटर डिक्टा. जो ओबिटर डिक्टा है, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द जजेस विच आर परसिवेसिव बट नॉट बाइंडिंग. परसिवेसिव मतलब हम यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैन बी यूज्ड बट नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे. क्या तो उसके बाद जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट कंट्रीब्यूट्स द लीगल सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट द सिमिलर केसेस. तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, हम प्रेसिडेंट में सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं, ओबिटर डिक्टा एंड रेस्ट डिसिडेंडी. ओबिटर डिक्टा कैसा है, नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है. एंड जो रेस्ट डिसिडेंडी है वो कैसा है, बाइंडिंग है वहाँ पे. ओके, उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स से लीगल सर्टेनिटी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी जो है. और सेम केसेस जो फ्यूचर में आएंगे वैसे ही हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फ्यूचर में. ओके, एंड जनरल रूल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कैसे एप्लीकेशन करते हैं, जनरल रूल्स क्या है वो देखेंगे. जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑपरेट्स विद इन द हायरार्कियल कोर्ट सिस्टम जो रहता है वहाँ पे ऑपरेट होता है. मतलब यहाँ पे जो है कि लोअर कोर्ट्स जो रहते हैं, हायर कोर्ट्स जो है उनके डिसीजन क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं हायर कोर्ट्स के बेसिकली. तो उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो हायर कोर्ट्स के जो डिसीजन है वो ही लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, लोअर कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते. तो यहाँ पे बाइंडिंग वर्सेस परस्यूसिव जो है, बाइंडिंग हमने कहाँ पे बोला था, जो बाइंडिंग है वहाँ पे हम स्टेयर डिसाइज बोला था. एंड यहाँ पे ओबिटर डिक्टा एंड ओबिटर डिक्टा एंड रेशो डिसिडेंडी जो है हमने बोला था. तो बेसिकली यहाँ पे बाइंडिंग नेचर का क्या है, बाइंडिंग नेचर का जो है वो रेशो डिसिडेंडी है बाइंडिंग नेचर का. एंड परसिवेसी जो है नॉन बाइंडिंग में आएगा, ओबिटर डिक्टा जो है यहाँ पे आएगा. तो उसके बाद जो है हायरार्की ऑफ कोर्ट जो है, इसमें हायरार्की ऑफ कोर्ट में डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स बाइंड लोअर कोर्ट्स. डिसीजन जो हायर कोर्ट्स के है वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी. द कोर्ट इज जनरली बाउंड बाय इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन जो है उसके ऊपर वो बाउंड रहते हैं, जो खुद का डिसीजन दिया होगा. तो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन हो सकता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन हो सकता है, ओवर रूल करके वो क्या करते हैं, वो आगे फिर से डिसीजन दे सकते हैं उसके. उसके बाद जो है डिस्टिंग्विश केसेस जो है, प्रेसिडेंट मे नॉट अप्लाई इफ़ द फैक्ट्स ऑफ द करंट केस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं अप्लाई होगा. दिस इज कॉल्ड एज एन डिस्टिंग्विशेस इन द केसेस. ओवर रूलिंग प्रेसिडेंट, जो ओवर रूलिंग अभी बोला मैंने कि जैसे प्रेसिडेंट को ओवर रूल करके नहीं, हम यहाँ पे जो है कोर्ट क्या करेंगे, डिसीजन देंगे. यहाँ पे हायर कोर्ट में डिक्लेयर अ प्रेसिडेंट फ्रॉम द लोअर कोर्ट और द सेम लेवल कोर्ट इनकरेक्ट इन लॉ और ओवर रूल कर सकते हैं यहाँ पे. पर इंक्यूरम जो है
और डिसीजन रेंडर पर इनक्यूरम थ्रू दी लैक ऑफ द केयर एंड इग्नोरेंस की वजह से जो है, पर इनक्यूरम का मतलब लैक ऑफ इग्नोरेंस की वजह से क्या हुआ है कि स्टैट्यूट और प्रेसिडेंट में जो है डिसीजन दिया गया है वो बाइंडिंग तरह से नहीं होगा, ऐसे पर इनक्यूरम में बोला गया है। बाइंडिंग फोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या था जो है वो जनरल रूल्स ऑफ एप्लीकेशन क्या था, जनरल रूल ऑफ एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, बाइंडिंग वर्सेस परस्यूएसिव क्या होता है। उसके बाद हायरार्कियल ऑफ कोर्ट का हम देखेंगे कैसे हायरार्की है, हायर कोर्ट का ही डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, जनरली जो खुद का डिसीजन है वो खुद के ऊपर भी बाइंडिंग रहता है। तो उसके बाद इन एक्सेप्शन केस में वो नहीं रहता है। डिस्टिंग्विश केस में क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली नॉट अप्लाई द प्रेसिडेंट्स, जो केसेस है वो फैक्ट्स क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, तो यहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं रहता है। ओवररूलिंग प्रेसिडेंट को ओवररूल कर सकते हैं सेम स्टेट पे, और जो लोअर कोर्ट है हायर कोर्ट वहाँ पे क्या कर सकता है, ओवररूल कर सकता है। पर इनक्यूरम में क्या बोला है, इग्नोरेंस की वजह से और जो लैक ऑफ केयर की वजह से डिसीजन दिया गया है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। उसके बाद बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या आएगा, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट में बाइंडिंग नेचर जो है प्रेसिडेंट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द कोर्ट, जो पोजीशन ऑफ कोर्ट है जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे स्ट्रॉन्गर ऑफ द बाइंडिंग इफेक्ट, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, लोअर कोर्ट के ऊपर स्ट्रॉन्गर होगा। हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। नेचर ऑफ द जजमेंट, नेचर क्या है जजमेंट का, ओनली द रेशो डिसेंडेंडी इज बाइंडिंग। हमने अभी बोला कि रेशो डिसेंडेंडी बाइंडिंग है, ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं परसिवेसिव है। जुरिस्डिक्शन जो है, प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग विद इन द सेम जुरिस्डिक्शन के ऊपर बाइंडिंग होगा। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आर्टिकल 141 जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन दैट दे स्टेट बट नॉट ओनली द परसिवेसिव अदर कोर्ट्स। जैसे कि 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट डिक्लेयर दैट बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है बाइंडिंग होंगे ऑल कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर होंगे बट नॉट परसिवेसिव ऑन द अदर स्टेट के हाई कोर्ट पे नहीं होंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो ऑल सबके ऊपर बाइंडिंग होंगे, जो हाई कोर्ट के हैं वो लोअर कोर्ट पे होंगे, सिर्फ सेम जुरिस्डिक्शन पे हाई कोर्ट पे भी नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं होगा वो बाइंडिंग। उसके बाद जो है एक्सेप्शंस जो है बाइंडिंग नेचर का, अगर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, अगर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लार्जर बेंच डिसीजन जो होगा उसको प्रिवेल करेगा। हमने गोलकनाथ केस देखा, केशवानंद भारती केस देखा, ओके, तो ए के गोपालन देखा, तो इस सब केस में हमने केशवानंद भारती केस रेफर करा क्योंकि यहाँ पे 13 जजेस बेंच का जो डिसीजन था वो प्रिवेल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम द अर्लियर डिसीजन इफ बिलीव्स दैट दी इट इज़ एन रॉन्ग है तो डिपार्ट करेगा अर्लियर डिसीजन को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजंस को। उसके बाद जजमेंट रेंडर्ड इन द इग्नोरेंस ऑफ द स्टैट्यूट आर बाइंडिंग, और बाइंडिंग पर इनक्रम से होगा तो वहाँ पे नॉट बाइंडिंग होगा। लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट इज़ एन डायनेमिक होगा, जैसे सोसाइटी के ऊपर चेंज जैसे होगा, चेंजिंग है जो प्रेसिडेंट है। वाइल इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी, कोर्ट्स आल्सो रिटेन द फ्लेक्सिबिलिटी टू इवॉल्व precedent principle of distinguish overruling of the interpreting this precedent. This ensures that the laws is not a strengther but develops with the societal change के laws change होते। Thank you.